ससुराल आई दो अमीर वर्सेस दो गरीब बहनें। वाह दीदी, आपका जोड़ा कितना प्यारा लग रहा है। हाँ सही कहा। तुझे ये अच्छा लग रहा है क्या? अगर तुझ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है तो तू ले ले, कोई बात नहीं। नहीं दीदी, मुझे तो मेरा वाला भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। मैं तो आपके वाले की बस तारीफ कर रही थी। अच्छा तो ये बात है, मुझे बस मीठी मीठी बातों में फंसाया जा रहा था। वैसे एक बात बोलूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमें इतना अच्छा ससुराल मिलने वाला है। हम अमेरिका जाने वाले हैं। सही कहा, ये बस माँ बाबा की दुआओं की बदौलत है जो हमारी शादी अमेरिका में तय हुई। अगर हम माँ की सहेली के घर दावत में नहीं जाते तो वहाँ अमेरिका वाली हमारी होने वाली सास हमें देख ही नहीं पाती और कभी हमें पसंद भी नहीं करती। उस दावत में जाना हमारे लिए फायदे का साबित हुआ। वैसे मानसी दीदी, हाँ बिल्कुल सही कहा मोना तूने, हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। लेकिन मेरे सुनने में आया है कि शादी बस हमारी ही नहीं, हमारे साथ साथ हमारी होने वाली सास की देवरानी के घर में भी शादी है। सही कहा दीदी, पता नहीं हमारी चाची सास की बहुएं कैसी आएंगी। मैं तो काफी ज्यादा नर्वस भी हूँ उनसे मिलने को। क्यों नर्वस क्यों हो? अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए, तुम घबराओ नहीं। मेरी दुआएं और मेरे संस्कार हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सही कहा माँ आपने। मोना और मानसी ऐसे बोलकर अपनी माँ से लिपट गईं और गंगा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मोना और मानसी दोनों बहनें थीं जिनकी अमेरिका में शादी होने वाली थी। उनका ससुराल अमीर था और उनके शादी के जोड़े दोनों बहनें के पास भेज दिए गए थे। मोना और मानसी की तरह ही उनके सास के देवरानी के घर में भी दो बहुएं आने वाली थी जो भी बहनें ही थीं। लेकिन फर्क यह था कि वो मोना और मानसी की तरह गरीब नहीं बल्कि अमीर घर से बिलोंग करती थी। ससुराल आई दो अमीर वर्सेस दो गरीब बहनें। वाह दीदी, आपका जोड़ा कितना प्यारा लग रहा है। हाँ सही कहा। तुझे ये अच्छा लग रहा है क्या? अगर तुझ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है तो तू ले ले, कोई बात नहीं। नहीं दीदी, मुझे तो मेरा वाला भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। मैं तो आपके वाले की बस तारीफ कर रही थी। अच्छा तो ये बात है, मुझे बस मीठी मीठी बातों में फंसाया जा रहा था। वैसे एक बात बोलूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमें इतना अच्छा ससुराल मिलने वाला है। हम अमेरिका जाने वाले हैं। सही कहा, ये बस माँ बाबा की दुआओं की बदौलत है जो हमारी शादी अमेरिका में तय हुई। अगर हम माँ की सहेली के घर दावत में नहीं जाते तो वहाँ अमेरिका वाली हमारी होने वाली सास हमें देख ही नहीं पाती और कभी हमें पसंद भी नहीं करती। उस दावत में जाना हमारे लिए फायदे का साबित हुआ। वैसे मानसी दीदी, हाँ बिल्कुल सही कहा मोना तूने, हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। लेकिन मेरे सुनने में आया है कि शादी बस हमारी ही नहीं, हमारे साथ साथ हमारी होने वाली सास की देवरानी के घर में भी शादी है। सही कहा दीदी, पता नहीं हमारी चाची सास की बहुएं कैसी आएंगी। मैं तो काफी ज्यादा नर्वस भी हूँ उनसे मिलने को। क्यों नर्वस क्यों हो? अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए, तुम घबराओ नहीं। मेरी दुआएं और मेरे संस्कार हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सही कहा माँ आपने। मोना और मानसी ऐसे बोलकर अपनी माँ से लिपट गईं और गंगा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मोना और मानसी दोनों बहनें थीं जिनकी अमेरिका में शादी होने वाली थी। उनका ससुराल अमीर था और उनके शादी के जोड़े दोनों बहनें के पास भेज दिए गए थे। मोना और मानसी की तरह ही उनके सास के देवरानी के घर में भी दो बहुएं आने वाली थी जो भी बहनें ही थीं। लेकिन फर्क यह था कि वो मोना और मानसी की तरह गरीब नहीं बल्कि अमीर घर से बिलोंग करती थी। ये क्या, ये कैसे शादी के जोड़े भेजे हमारी सासू माँ ने? मम्मा, आजकल के दौर में रेड ब्राइड बनना कौन पसंद करता है? आजकल तो एस्थेटिक दौर है और कम से कम कलर्स ही अच्छे लगते हैं। हमारी सासू माँ को हमसे पूछना चाहिए था कि हमें पेस्टल्स बनना है या फिर रेड ब्राइड। एग्जैक्टली माँ, हमें तो लगा था कि अमेरिका में रहने वाला परिवार है तो अच्छे से कलर्स और मॉडर्न ही लहंगे लाएंगे, लेकिन इनमें तो फैशन सेंस बहुत ही ज्यादा कम है। देखो तो सही, टमाटर जैसा रंग है इसका, इतना लालम लाल। मुझे नहीं पहनना ये लहंगा। मेरी शादी में वैसे ही हम अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर भी सभी हमारा मजाक बनाएंगे। ओह डार्लिंग, अब सभी तुम्हें मेरी तरह नहीं समझ सकते। उन्हें नहीं पता होगा कि मेरी बेटियां बहुत ही फैंसी रहना पसंद करती हैं और उनकी रग रग डिसेंट है। वो नहीं समझती होंगी शायद तुमको ऐसा, इसीलिए उन्होंने ऐसा लहंगा भेज दिया। ओके, अब हम उनको ये वापस तो नहीं भेज सकते और हमारे पास पैसे की भी कमी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के लहंगे दिलवा दूंगी, डोंट वरी। सुधा ने अपनी बेटियों को दिया, जिसके बाद रेखा ने और फिर लिए शादी का लहंगा पसंद करने को शोरूम चली गई। माँ देखो, ये लाइट पिंक वाला कैसा है?
ये वाला बहुत ज्यादा प्रिटी है बेटा, मैं चाह रही थी कि तुम कुछ पीच कलर में ले लो तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। माँ आपकी बस एक नहीं 2 बेटियां हैं, अगर आपको पीच कलर में दिलवाना है तो मैं हूँ ना, मुझे दिलवा दो। ओ स्वीट हार्ट, तुम तो बुरा मान गई। ठीक है, तो मेरी रेखा लेगी पीच लहंगा और रानी लेगी पिंक। अब खुश हो दोनों? ओके माँ। अरे वाह, हमारे लहंगे कितने प्यारे हैं, इन लहंगों में तो हम दोनों बहनें तबाही लगेंगी। हाँ, तुम्हारी सास की जो जेठानी है ना, उनकी भी बेटों की शादी है और सुना है कि उनके लिए भी लड़कियां इंडियन ही पसंद की गई हैं, तो कोशिश करना कि बस तुम दोनों ही दिखाई दो। अरे माँ, उनके आगे तो हम ही दिखाई देंगे, पूछो क्यों? क्योंकि वो दोनों तो गरीब हैं, और गरीब कहाँ ही दिखाई देंगे, जब हम अमीर बहनें आएंगी तो सारे गरीब दब जाएंगे। That's it, ऐसा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्योंकि तुम मेरी बेटियां हो। Absolutely right मामा। चलो अब तो अच्छी सी सेल्फी ले लो, पोस्ट कर देना कि शॉपिंग विद मामा। जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि रानी और रेखा मानसी और मोना से काफी ज्यादा अलग थीं। मायके में तो वो लोग एक दूसरे को जरा भी नहीं जानती थी, लेकिन अब ससुराल जाने के बाद अमीर और गरीब बहनों का सामना होने वाला था। आखिर किस तरह से रानी और रेखा मानसी और मोना के साथ अपना बर्ताव रखने वाली थी, जानने के लिए कहानी में बने रहिए। ऐसे दिन गुजर गए और वो दिन भी आ गया जब चारों ही बेटियां विदा होकर अपने मायके से ससुराल को जा चुकी थी। चारों का घर में गृह प्रवेश हो गया था। ज्वाला अमीर बहनों की सास बनी थी और गोमती गरीब बहनों की। दोनों देवरानी जेठानी के घर अगल बगल में ही थे। मोना और मानसी अपने ससुराल में आ गई थी और रेखा और रानी अपने ससुराल में, और आज उन चारों को ही अपने अपने ससुराल में पहली रसोई की रस्म होनी थी। नमस्ते माँ जी और बाबा जी। नमस्ते। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी दोनों ही बहुएं। स्वयं माँ दुर्गा का स्वरूप लग रही हो तुम दोनों बहनें। माँ चाहे कोई कितना ही वेस्टर्न पहन ले, लेकिन इंडियन कपड़ों की जो बात है ना, उसका कोई पहनावा बीट कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल, भारत की नारियों का पहनावा तो विदेश में भी बड़ा ही ज्यादा पसंद किया जाता है। गोमती, तुम जब यहाँ आने के बाद साड़ियाँ पहनती थी ना, तो ये जो बराबर वाली सोफिया अम्मा है ना, बड़े गौर से देखती थी तुम्हें। बच्चियों, पता भी है तुम्हारी सास इतनी सुंदर थी कि बस क्या ही बताऊं। हाँ, मैं बिल्कुल माँ पर ही गई हूँ। अरे तू कहाँ माँ के जैसी है? वैसे भी तुझसे जो हम कूड़े पर से उठाकर लाए थे, अगर तू माँ जैसी होती तो हम मानते कि तू हमारी बहन है। अच्छा, तो आपको कहाँ से निकाला था भैया? आप भी तो माँ या बाबा पर नहीं लगते हो। अरे हाँ, आपको जरूर चट्टानों में से निकाल कर लाए होंगे। वो गाना है ना, वो आपके लिए ही बना है। कौन सा गाना? वो वाला, कोयला काला है चट्टानों ने पाला है, अंदर काला है बाहर काला पर सच्चा है साला। भाई साहब, क्या गाना गाया है? मैं तो ऐसी ही हूँ। अरे अरे बस बस, अब अपनी ये बहसबाजी बंद करो और बहुओं, तुम्हारी पहली रसोई का सामान रसोई में रखा हुआ है, तो तुम जो भी बनाना चाहो वो बना लेना। भाभी, अब आप दोनों इंडियन गॉडेस लग रही हो, तो आप एक काम करो, आप कोई इंडियन डिश ही बनाओ जिसको खाने के बाद मन खुश हो जाए। हमारे गांव में तो जब भी कोई नई बहू आती तो उससे पहली रसोई में खीर पूरी और सब्जी बनवाई जाती है। वैसे ही हम भी बना देंगे। ग्रेट। अरे वाह, क्या खाने की चीजें सोची है तुमने बहुओं, मजा ही आ जाएगा। बढ़िया सा खाना बनाना। अरे ध्यान रखना कि खाना हमें पड़ोस में भी देना है। पड़ोस में तुम्हारी चाचा जी का परिवार है और वहाँ भी नई बहुएं आई हैं, तो तुम्हारा खाना वहाँ जाएगा और हो सकता है कि वहाँ से भी खाना आ जाए। हाँ बहुओं, तो तुम एक नहीं 2 परिवारों के हिसाब से खाना बनाना। जी। आओ भाभी, मैं आपको हमारा किचन दिखाती हूँ। पूजा दोनों बहुओं को अपनी रसोई में ले आई, जहाँ अमेरिका की रसोई को देखकर दोनों बहनों की आंखें फट गईं। ये रसोई है या पूरा का पूरा घर? इतनी बड़ी भी रसोई होती है क्या? भाभी, ये रसोई ही है, और ये तो बड़ी ही कॉमन रसोई है, या साफ भाषा में कहूँ तो ये अमेरिकन की गरीब रसोई है। आपने अगर चाची का घर देख लिया तो आप तो उसको महल ही समझ बैठोगी। अच्छा, ऐसा है क्या? आपको शायद ठंड लग रही है भाभी, एक काम करो, किचन का हीटर ऑन कर लो। पूजा की बात को सुनकर दोनों बहनें घूम गईं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी हीटर का नाम तक नहीं सुना था। हेलो भाभी, कहाँ गुम हो गई? अरे वो हमें माफ करना पूजा, लेकिन ये हीटर क्या होता है? ओहो भाभी, आप कितनी इनोसेंट हो, आपको ये नहीं पता कि हीटर क्या होता है? मैं बताती हूँ। ये है हीटर, और आपको इसे ऐसे प्लग करके चालू करना है। ये न्यू जर्सी अमेरिका है और यहाँ बहुत ज्यादा वाली सर्दी पड़ती है। अभी तो सब नॉर्मल ही है, आगे को तो बेहद ठंड मिलेगी आपको। क्या अभी और ज्यादा सर्दी झेलनी पड़ेगी? लेकिन मेरी तो इसी में कुल्फी जमी जा रही है। अभी तो यहाँ बहुत सर्दी पड़ेगी। भाभी तैयार रहो, आप जानती भी हो यहाँ बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। क्या कहा? बर्फ? वही सफेद वाली जो शाहरुख खान के गानों में दिखाते थे? क्या बात है, मुझे इंतजार रहेगा। आप तो बड़ी एक्साइटेड लग रही हो।
मैं भगवान जी से दुआ करूंगी कि इस बार बहुत ज्यादा बर्फ गिरे और अच्छी करके सर्दी हो। पूजा ऐसे ही अपनी भाभियों से बातें करने लगी और वो दोनों खाना बनाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ अब रेखा और रानी भी उठकर तैयार हो गई थी। उन्होंने इंडियन की जगह वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेसेस पहनी थी और वो बहुत ज्यादा हैवी मेकअप के साथ तैयार थी। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वी आर वेरी गुड। लेकिन आपको ऐसे ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है कि हम घर में इंग्लिश नहीं हिंदी बोलते हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे और आपको भी यहाँ अमेरिका में इंग्लिश बोलते हुए ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ की भाषा तो यही है ना। जो भी हो, हम तो घर में भी इंग्लिश ही बोलते हैं, वो भी एकदम अमेरिकन एक्सेंट के साथ। अब आपकी मर्जी की, आपको इंग्लिश आती है तो बोल लीजिए, नहीं तो नहीं सही। अरे अरे बस करो डार्लिंग्स, आपको ऐसे लड़ने की जरूरत नहीं है। हेलो मेरी प्यारी डॉटर्स, तो आज तुम्हारी रस्में शुरू हैं। तुम अपनी पहली रसोई बना लो। आप लोग भी बेकार की रस्मों पर ध्यान देते हो। सो बैड। एनीवेज, अब आपने बोला है तो बनानी तो पड़ेगी ही। बताइए क्या बनाना है, और प्लीज कुछ ऐसी चीज बताना जो मॉडर्न हो, वरना हम तो ऐसी कोई चीज नहीं बनाएंगे जो बोरिंग हो। ठीक कहा। मैं तो सोच रही हूँ कि फ्राइज और बर्गर बना लो, क्योंकि ये फूड कुछ इंटरेस्टिंग है। आरोही, तुम्हारे घर में एयर फ्रायर है कि नहीं? क्योंकि हम ना एकदम हेल्दी फ्राइज बनाएंगे, ना कि ऑयली। भाभी, हमारे घर में आपको हर चीज मिल जाएगी, इसीलिए जरा कम ओवर स्मार्ट बनिएगा, ठीक है ना? आप जो भी बनाओ थोड़ा ज्यादा बनाना। क्या है ना कि पड़ोस में भी एक परिवार है जो हमारे अपने ही है, थोड़े गरीब हैं, लेकिन मानना पड़ता है, वहाँ पर भी खाना जाएगा। ओके, हमारे हाथ का खाना खाकर माँ जी आपकी जेठानी की बहुएं कहीं रोने ना लग जाएं कि हमसे आखिर ऐसा खाना बनाना क्यों नहीं आता है। कोशिश यही रखना कि सभी तुम्हारा खाना खाकर खुशी ही हो। चलो अब तुम जाकर खाना बना लो। ज्वाला की बात को सुनकर रेखा और रानी दोनों रसोई में आ गईं और उन्होंने मॉडर्न अमेरिका खाना बनाना शुरू कर दिया। अरे वाह, रसोई तो ठीक ठाक ही है। वैसे अमेरिका में ऐसी रसोई होना तो आम सी बात होगी ना। हाँ भाभी, बस जिनके पास बैंक में करोड़ों रुपए होते हैं ना, वहाँ मिलती है ऐसी रसोइयाँ। अरे तुम यहाँ भी आगे आ रही। अगर आ ही गई हो तो जरा हीटर ही ऑन कर दो। आप मुझे ये बताइए कि इतनी ओवर एक्टिंग का आखिर मतलब क्या है? आप नॉर्मली भी तो बहुओं की तरह रह सकती हो ना। हीटर ऑन है सारे के सारे, अब कुछ और। क्या हीटर ऑन है तब इतनी सर्दी है? इससे अच्छा तो हमारे बाबा के घर का हीटर था, कम से कम वो सारे घर को गर्म रखता था। भाभी, हम जानते हैं कि आपके बाबा करोड़पतियों के भी बाप थे, बस अब और कुछ कहना बाकी है। आप खाना बना लीजिए। तुम तो बहुत ज्यादा गुस्सा करती हो आरोही। इतना गुस्सा मत किया करो, वरना रिंकल्स आ जाएंगे। और हाँ, मेरी बात सुनो, व्लॉगिंग करते हुए खाना बनाएंगे, ऐसा हमारा कंटेंट भी बन जाएगा और हम खाना भी बना लेंगे। आपको जो करना है कीजिए। अरे बहू, तुमने खाना बना लिया है कि नहीं? अरे माँ जी, इतनी जल्दी खाना कैसे बन सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? अभी तो हम आए ही हैं, फिर हमने कैमरा सेट किया है, अभी तो खाना बनाने में वक्त लग ही जाएगा ना माँ जी। कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, देखो बाहर मेरी जेठानी की बहुएं मानसी और मोना आई हैं, आकर उनसे मिल लो। वो खाना लाई हैं, अभी अभी ही शादी हुई है उनकी भी। ओह, वो नई वाली बहुएं काफी इंटरेस्टिंग है। आते हैं माँ जी। रेखा और रानी इतराते हुए कंपैरिजन में बाहर गईं और मानसी और मोना को देखकर उन दोनों का ही मुंह उतर गया। वो दोनों बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, जिसको देखकर रेखा और रानी उनसे जलने लगी। अरे वाह, ये तो दोनों दिल से हिंदुस्तानी है और पहनावे से भी। क्या बात है, अच्छी लग रही हो दोनों। गरीब हो ना, यही पहन सकती हो। बाय द वे, हेलो, मेरा नाम है रानी। मैं हूँ मानसी और ये मेरी छोटी बहन है, और अब तो ये मेरी देवरानी भी बन गई है, मोना। नमस्ते। यहाँ अमेरिका में नमस्ते नहीं हेलो चलता है। शायद तुम इंडिया से किसी छोटी जगह से आई हो जहाँ लड़कियों को पढ़ाते लिखाते नहीं, इसीलिए तुम जानती नहीं हो कि इंग्लिश किस चीज का नाम है। क्या वो? भाभी, इस तरह से किसी को नीचा दिखाकर खुद को कभी भी ऊंचा नहीं समझना चाहिए। आप कोई अच्छा काम नहीं कर रही हो। अरे तो इतना गलत भी नहीं किया है हमने, बस सच ही तो बोला है। अब अगर सच ही तुमको इतना कड़वा लग रहा है तो मैं क्या करूं? ठीक है, तो ताई सासू माँ, अब हम चलते हैं। हम तो बस यहाँ ये खाना देने को आए थे। ये पूरी सब्जी और खीर है। आप हिंदुस्तानी हो तो आपको पसंद जरूर आएगी। ये खीर, सब्जी और पूरियाँ, ये तो कैलोरीज की दुकान है। हम ये नहीं खाएंगे, प्लीज गिव इट बैक। ये क्या बोला? अरे दीदी, तुमको इंग्लिश नहीं हिंदी में बात करनी चाहिए। ये कहाँ जाने इंग्लिश को, ये तो गाँव की कोई गवार लग रही है देखकर। ये तुम्हारी भी भाभियां हैं और तुम सभी, हम सभी
इस नए देश में हिंदुस्तानी है तो हमें मिलकर रहना चाहिए। हाँ तो सिद्धार्थ, हमने कुछ गलत नहीं बोला। ऐसी लड़कियां इंडिया में भी ऐसे ही ट्रीट होती हैं, तो हम इनको सर पर बैठाकर थोड़ी ही रखेंगे। रानी की बात को सुनकर सिद्धार्थ चुप हो गया और फिर वो कुछ भी नहीं कुछ बोला। दोनों बहुएं अपना खाना अमीर बहनों के ससुराल दे आई थी, जिसको सभी ने खाया और सभी ने उनके हाथ के स्वाद की तारीफ भी की। ऐसे ही अमेरिकी में अब लगभग चारों बहनों का 1 महीना गुजर चुका था और इस 1 महीने में उन चारों में कोई अच्छी बातचीत नहीं हुई थी। ऐसे ही आज के दिन चारों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ अमेरिका के एक मॉल में गई हुई थी, जहां ओह बेबी, मुझे ड्रेस चाहिए। आई लाइक इट वेरी मच। प्लीज बाय दिस ड्रेस फॉर मी प्लीज। नहीं रेखा, ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग है। इतने रिवील कपड़े तो अमेरिकन लड़कियां भी नहीं पहनती हैं। ये तो समझो बस रैंप पर पहनने के लायक है, ये मत खरीदो। क्या फायदा मेरा अमेरिका में शादी करने का जब मैं अपनी पसंद का कुछ पहन ही नहीं सकती हूँ। तुम कुछ और ले लो ना। और देखो मोहन और उसकी पत्नी मोना आ रहे हैं। ओए मोहन, कैसा है? हाँ अमित, अरे तू यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, बस तेरी भाभी को शॉपिंग करवाने आया था। तुम क्यों आई हो बहन जी? यहाँ तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं मिलेगा। रेखा, हमने ले लिया। मैंने मोना को साड़ी दिलवाई है। वो हमारा मन बन रहा था कि वो जो हमारे चाचा जी है ना, नीरज चाचा। हाँ नीरज चाचा, अच्छा वही जो बाबा के साथ अमेरिका आए थे और यही न्यू जर्सी में ही रहने लगे हैं। हाँ वही नीरज चाचा। उनको पता चल गया है कि हमारी शादी हो गई है और वो भी हिंदुस्तानी लड़कियों से। तो उनकी जो पत्नी है ना माधुरी चाची, वो हम दोनों भाइयों को बुला रही हैं। खैर दोनों भाई तो कहने वाली बात है, हम पूरा परिवार ही वहां जा रहे हैं। तुम लोग भी चलना। वो तो इतने कितने अच्छे हैं, हमेशा हर बात में हमको याद करते हैं। उनसे मिलाना। मैं तो नहीं जाऊंगी, खासकर आप लोगों के साथ। फिर से रेखा, तुमने ऐसी ही बातें करना शुरू कर दिया है। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। बड़े दिनों के बाद पूरा परिवार साथ साथ कहीं जाएगा और नीरज चाचा भी खुश हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तो फिर करवा दे भाभी जी को शॉपिंग। क्या है ना कि नीरज चाचा जी के यहाँ सर्दी बहुत रहती है, उस तरफ बर्फ भी ज्यादा पड़ती है ना। क्या कहा जी? बर्फ? वहाँ बर्फ भी है उनके घर के पास? और नहीं तो क्या, अमेरिका को क्या तुम छोटा सा समझ रही हो मोना? वहाँ सर्दी भी बहुत है और बर्फ भी है। तुम लोगों को तो वहाँ जाकर मजा ही आ जाएगा। चलो अब मैं तुम्हें थोड़ी सी शॉपिंग और करवा देता हूँ, जिसके बाद तुम आराम से घूम पाओगी। मोहन ऐसे बोलकर मोना को और शॉपिंग करवाने को निकल गया, लेकिन मोना को पैसे उठाने का कोई शौक नहीं था। मायके से ही वो पैसे की अहमियत को खूब समझती थी, जिसकी वजह से उसने सोच समझकर ही पैसा खर्च किया और फिर उसने अपनी शॉपिंग को पूरा किया। वहीं रेखा ने खूब अमित के पैसे खर्च करवाए और वो सामान लेकर घर पहुंच गई, जहां अमित ने सभी को नीरज चाचा के घर जाने के लिए मनाया। और अब बारी थी अगले हफ्ते सभी की मिलकर नीरज चाचा जी के घर जाने की, जो कि अमेरिका के काफी ठंडे इलाके में रहते थे। ऐसे ही एक हफ्ता भी गुजर गया और वो दिन भी आया जब सभी अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर नीरज चाचा के घर जाने को निकले। मोना और मानसी के ससुराल की गाड़ी आगे चल रही थी और रेखा और रानी के पीछे। अरे वैसे अच्छा किया जो मन बना लिया नीरज के घर जाने का। वो पता भी है बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। वो बेचारा तो जान छिड़कता है।